प्यारे बच्चों फटाफट से आप लोग आ जाइए। यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे सोशल साइंस का यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर लेके हाजिर हो चुका हूँ। यहाँ पे सब्जेक्टिव का कैसे सब्जेक्टिव आंसर की आपको मिलने वाला प्यारे बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ बारीक से टॉपिक टॉपिक से, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा कि आप लोग का एग्जाम बढ़िया कि नहीं, पूरा क्वेश्चन लड़ा कि नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। देख लीजिए क्लास 9 का है, एनुअल एग्जाम 2023, देख लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। सोशल साइंस का मैं पूरा यहाँ पे सब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने इसका ऑब्जेक्टिव बना दिया। ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्यारे बच्चों जाके आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, पूरा सोल्यूशन के साथ। चलिए हम आज की वीडियो में देखिए पूरा यहाँ पे 1 से 80 तक था, मैंने पूरा 1 से 80 तक बना दिया। नहीं देखा जाएगा देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम जो है सब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराने वाले प्यारे बच्चों, ठीक है। सब्जेक्टिव कराने वाले सॉल्यूशन आपको, ठीक, खंड ब का एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, कि नहीं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए खंड ब देख लीजिए प्यारे बच्चों। खंड ब इतिहास वाला, जिसमें से 1 से 6 तक जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आपका जो प्रत्येक 3 प्रश्नों का जवाब देना है। तो हम लोग देखिए तीनों प्रश्नों का जवाब देंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 से 6 तक लघु उत्तरीय, इनमें से 3 प्रश्नों का जवाब दीजिए, है ना। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद एक करके आंसर देखेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन है, यूरोप में मध्यकाल को अंधकार युग क्यों कहा जाता है। दूसरा नंबर सवाल है, फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे। तीसरा है, बोस्टन की टी पार्टी घटना के बारे में संक्षेप में बताइए। चौथा नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें। अगला देख लेते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पर बच्चों कि तुष्टिकरण की नीति क्या है, वन्य समाज का सामाजिक जीवन कैसा है ना। और दीर्घ उत्तरी है कि प्रश्न संख्या 7 और 8 दीर्घ है, इनमें से किसी एक का उत्तर प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है ना प्यारे बच्चों। चलिए तो आप लोग देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे 7 तक यहाँ पे आंसर क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। यहाँ पे 7 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य और सिद्धांतों को बताइए। लोकतांत्रिक स्तर पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के विश्व को कैसे प्रभावित किया ना। तो हम सभी का चलिए आंसर बता देते हैं, ठीक है। आपको पूरा पहले हिस्ट्री बता देते हैं, उसके बाद हम इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले बच्चों फटाफट देख लीजिए, यहाँ पे मैं लेके हाजिर हो चुका हूँ। यहाँ पे खंड ब का यहाँ पे हिस्ट्री का पूरा यहाँ पे सवाल का आंसर दिया है। पहले बच्चों देख लीजिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानता थी। मेडलिन के अनुसार 1789 ईस्वी क्रांति का विद्रोह तानाशाही से अधिक समानता पड़ती थी, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे कि उत्तर इस युग में न तो व्यापार वाणिज्य विकसित था और न ही धर्म का रूप ही निश्चित था। मध्ययुगीन यूरोपियनों का विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, चाय पार्टी की शुरुआत संपूर्ण ब्रिटिश अमेरिका में चाय अधिनियम के खिलाफ एक प्रतिरोध आंदोलन के दौरान हुई थी, जिसे ब्रिटिश संसद ने 1773 पारित किया ना। दीर्घ उत्तर देख लीजिए क्वेश्चन बच्चों कि मानव अधिकारों की रक्षा करना, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच उनके सम्मान अधिकार और आत्मनिर्णय के आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना, ठीक है। इसका भी हो गया। अब हमारा जो लघु उत्तर है उसका हम लोग राजनीतिक विज्ञान का देख लेंगे पहले, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, राजनीति का देख लीजिए। पहला प्रश्न संख्या 9 से 12 तक लघु उत्तर, इनमें से किन 2 प्रश्नों का उत्तर है ना। तो यहाँ पे संघीय शासन प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है। दूसरा 10 नंबर है, मौलिक अधिकार को परिभाषित करें। तीसरा है, उपचुनाव क्या है प्यारे बच्चों। अगला है, 12 लोकतंत्र को परिभाषित करें, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम। यहाँ पे दीर्घ उत्तरी है, इसमें से एक दीर्घ उत्तरी का जवाब देना है। तो भारत का राष्ट्रपति चुनाव किस प्रकार की विवेचना होता है, कैसे बताइए। 14 भारत के संविधान के मुख्य प्रस्ताव का उल्लेख है ना। तो इस तरीके से है प्यारे बच्चों। अब इसका हम आंसर देख लेते हैं प्यारे बच्चों, किस तरीके से इसका हमको जो है आंसर लिखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है। तो पहले देख लीजिए राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस है। यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न प्यारे बच्चों देख लीजिए, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है ना। अगर उसके बाद है कि संघवाद संवैधानिक के तौर पर शक्ति को साझा करता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति को समान अधिकार होता है। अच्छा लोकतंत्र वो है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी हो, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। और दूसरा है कि सभी राज्य और क्षेत्र और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी सहित के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स का सवाल यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, लघु उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका बोला 15 से लेकर 18 तक क्या है इकोनॉमिक्स का सवाल। इसमें से आपको कितने का जवाब देना है, तो 2 प्रश्न का ही जवाब देना है ना। चलिए देख लेते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 15 से 18 तक लघु उत्तर। पहला क्वेश्चन है, बहुफसल खेती है, भूमि तथा पूंजी में अंतर करें। अगला सवाल है 17 नंबर, मानव संसाधन में निवेश की आवश्यकता क्यों पड़ती है। 18 गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं ना बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दीर्घोत्तरी है। 19 एवं 20 दीर्घोत्तरी है, इनमें से किसी एक का उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। उत्पादन को परिभाषित करने हेतु 5 साधन की व्याख्या करें। अगला है, बिहार में गरीबी के कारणों की विवेचना करें, है ना। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए अर्थशास्त्र का प्यारे बच्चों आंसर पहला है कि
प्रकृति द्वारा मुफ्त में दी गई चीज़ों को भूमि कहते हैं। भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है, फिर भी इसे मौलिक साधन कहते हैं। धन का वह अंश जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं ना। उत्तर देखिए गरीबी रेखा से 18 का है। गरीबी रेखा के आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होकर इंसान अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। गरीबी रेखा एक ऐसी रेखा, ठीक है। चलिए यहाँ पे दीर्घ उत्तर इसका देख लीजिए। बिहार में गरीबी का सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में उद्योगों की कमी और शिक्षा की कमी के कारण लोगों में रोजगार न मिलने के कारण बिहार में अधिक गरीबी है। बिहार में इतनी गरीबी क्यों है? क्योंकि सबकी निगाह संपत्ति के बंटवारे पर ही है, किसी का ध्यान संपत्ति बनाने की कला सीखने सिखाने पर नहीं है ना। चलिए अगला भूगोल का, तो भूगोल में पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। यहाँ देखिए भूगोल का पहले बच्चों क्वेश्चन के प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तर इनमें से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर है ना। तो यहाँ देखिए खादर तथा भांगर से आप क्या समझते हैं? कोसी नदी को ब्याह का शोक क्यों कहा जाता है? फेरेल का नियम क्या है बच्चों? और अगर देख लीजिए भारतीय मॉनसून की दो विशेषता का उल्लेख करें। बिहार में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? लिंगानुपात क्या है ना। हाँ चलिए अब दीर्घ उत्तरी है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। भारतीय अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्व पर प्रकाश डाला है ना। इस तरीके से चलिए आपदा प्रबंधन का भी देख लेते हैं हम। डायरेक्ट एक बार आंसर देख लेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 29 से 32 तक लघु उत्तर इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 मिनट देते हैं। यहाँ पे आपदा प्रबंधन सब क्या समझते हैं? गैस रिसाव होने पर क्या सावधानी रखनी चाहिए? अगला है परमाणु ऊर्जा क्या है? बाढ़ आपदा से बचाव के 2 उपयोगों के लिए, है ना। तो क्या बच्चों यहाँ तक मैं इसका आंसर बता दूंगा, लेकिन आप लोग टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में फटाफट से आप लोग जुड़ना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको है ना पूरा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। ओके तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन पर बच्चों, ठीक है। आंसर देख लेते हैं इसका। तो यार भूगोल का पहला बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का देख लीजिए। बांगर पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित ऊंच आकार के भूस्थलों। बांगर कहते हैं ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँचता। खादर बाढ़ की नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित निचले मैदानों को खादर कहते हैं। यह संपूर्ण भाग का बाढ़ का मैदान है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। कोसी नदी या कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कोसी नदी या कोसी वाला हो गया ना। कोसी नदी या कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है ना। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेल का नियम। इस नियम के अनुसार आधार तल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है ना। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन देख लीजिए बाबू कि हमारे देश के अनेक उद्योगों एवं उद्योग क्षेत्र इन नदियों द्वारा उपलब्ध कराए गए जल संसाधन पर ही जीवित है। तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत सहारा प्रदान करते हैं। इन नदियों के तटों पर ही अनेक गाँव और शहर स्थित है और कुछ क्षेत्र मत्स्य उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तथा कई स्थानों पर बांध बनाकर इससे जल विद्युत पैदा की जाती है ना बच्चों। चलिए यहाँ पे आपदा प्रबंधन का देख लीजिए। पहला है इसमें खतरे की पहचान, खतरा कम करना, आवास, उत्तरावर्ती आपदा प्रबंधन शामिल है। आपदा प्रबंधन का पहला चरण है खतरों की पहचान। इस अवस्था पर प्रकृति की जानकारी तथा किसी विशिष्ट स्थल की विशेषताओं से संबंधित खतरे की सीमा को जानना शामिल है ना। इस है नाभिकीय शक्ति वह शक्ति है जिसे नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। वर्तमान में विद्युत उत्पादन के लिए वाणिज्यिक संयंत्र नाभिकीय विखंडन का उपयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से मैंने पूरा क्वेश्चन बता दिया। इसको कैसे डाउनलोड करना है तो मैं बता दूँ पूरा सब्जेक्टिव। तो सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल को ओपन कर लीजिए। चलिए मैं आपको बताऊँ कैसे डाउनलोड करना देख लीजिए। पर बच्चों यहाँ पे गूगल क्रोम को इस तरीके से ओपन करना है। यहाँ पे सर्च करने वाला ऑप्शन इस पर क्लिक करना है और टाइप करना है POINT_SPACE_OF_STUDY_STM। इस तरीके से लिखना है। उसके बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। आपको ऊपर को स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे लिखा है पॉइंट ऑफ स्टडी। बस कुछ नहीं करना, इस पर आपको क्लिक करना है ना। कुछ नहीं करना मतलब क्लिक करना है। उसके बाद ऐसा ऑप्शन आपके पास आ जाता है बच्चों। अब ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन इस तरीके से आपको करना, देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करना पे बच्चों। हम नीचे की ओर आना है, ठीक है। नीचे की ओर आना है। यहाँ पे क्लास 9 का एक ऑप्शन दिख रहा है, क्लास 9 का फाइनल एग्जाम का सभी विषय है ना। तो बस इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करना है बच्चों इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ऊपर करना है और यहाँ पे नीचे जो आइएगा ना, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ 9th ऑल फाइनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिखा है ना 2023। तो यहाँ पे सब सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना चाहते कर लीजिएगा आसानी से। यहाँ देख लीजिए हमारा तो यहाँ पे है सोशल साइंस है ना। सोशल साइंस वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपको क्लिक है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है इस तरीके से बच्चों और आना है नीचे, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आंसर के प्रोवाइड किया जा रहा है। थोड़ा देर में प्रोवाइड हो जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा पूरा यहाँ पे से ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। और उसका सब्जेक्टिव डाउनलोड करना है तो यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सब्जेक्टिव ऊपर ही होगा। हाँ क्वेश्चन पेपर डाउनलोड सोशल साइंस यहाँ पे देखिए सोशल साइंस सब्जेक्टिव आंसर है ना। बस डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक कीजिएगा तो अगला पेज खुल गया फिर बच्चों। अब आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन इस तरीके से करना है और यहाँ पे आइएगा नीचे तो यहाँ पे दिया होगा नीचे, यहाँ आइए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें ना, दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे दिया है सब्जेक्टिव डाउनलोड, क्लिक वाला ऑप्शन है ना ये वाला, इसके क्लिक करके सामने को क्लिक करना, ठीक। जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन होगा, परमिशन मांगेगा, डाउनलोड पर क्लिक कीजिए हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग बच्चों समझ गए होंगे किस तरीके से डाउनलोड करना है, ठीक है। तो फिर आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक आप सबको धन्यवाद।